नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु जी की असीम कृपा से गुरु जी की संगत एमपी सिंह अंकल जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू चौहान आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। मुझे एक बार फिर से ये सेवा करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जो इस समय कनेक्टेड है सुनने के लिए गुरु जी के वो अनमोल पल जो एमपी सिंह अंकल जो पुरानी संगत है उनके उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया गुरु जी के चरणों में बैठ के वो हम सुनेंगे। और शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि आपने फिर से एक बार ब्लेड संगत एमपी सिंह अंकल को हमें उनसे सुनने का मौका दिया। और सब उनका मैं वेलकम करती हूँ। सारी संगत का भी वेलकम करती हूँ मैं कि आप सब जुड़े रहें। ये पल कभी दोबारा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, सो हमें तो बिल्कुल बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब काम छोड़ के हमें गुरुजी के वो अनमोल वचन सुनने चाहिए। वो शब्द जो गुरुजी ने टाइम टू टाइम अंकल को बोले और हमें आज वो सुनने का मौका मिलेगा। संगत जी मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर एक संगत की इंडिविजुअल जर्नी है। गुरुजी के शरण में आने के बाद में किसका कैसे कल्याण करना है ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। मैं भी छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ परसों का, कि गुरुजी कैसे एक एक पल हमारे दिल की बात को जानते हैं। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सुनते रहते हैं, वो सब जानते हैं। सो 3-4 संगत हुई यहाँ पंचकूला में गोधाम में। मैं नहीं जा सकी क्योंकि बहुत दूर था। तो मैंने बोला गुरुजी ये तो आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपकी संगत में आ भी नहीं सकती इतनी दूर। मैं कैसे आऊँ गुरुजी, आप बताओ। तो संगत जी इतना कमाल हो गया, गुरुजी बिल्कुल घर के पास, विद इन 5 मिनट्स की ड्राइव में गुरुजी इतनी पास आ गए। ये तो इम्पॉसिबल चीज थी कि कैसे गुरुजी इतनी पास आ सकते हैं। एक शोरूम की इनॉग्रेशन थी, उसमें गुरुजी महाराज आए संगत के साथ में, ब्लेस किया। और क्या क्या ब्लेसिंग्स दी आसपास जिन लोगों ने वो शब्द सुने होंगे, जो सत्संग शेयरिंग सुनी होगी। ये तो गुरु जी की प्लानिंग होती है संगत जी, कुछ भी यहाँ पे बाई चांस कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु जी कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। सो संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, बस हमें 100% फेथ श्रद्धा बना के रखना है। वो मालिक है इस सृष्टि के, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं एमपी सिंह अंकल को वेलकम करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ, उनको उनको ये हमने जो उनसे सत्संग सुने आज, वो हमें शेयर करें हमसे, हम भी सुने। और उसी समय उस पल में हम भी डूब जाएं। और कई बार तो ऐसे लगता कि हम तो वहां बैठे ही हुए हैं गुरु जी के सामने, और वो सब चीजें हम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो ओवर टू एमपी सिंह अंकल। आप भी बहुत बेस्ट संगत हैं गुरु जी की, ये सब जानते हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आप प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए और हम भी उन पलों में दोबारा से जी लें। ओवर टू यू एमपी सिंह अंकल। Jai Guruji. Thank you, Chauhan Auntie, for the beautiful introduction to the start of the Sangat. And I think हम लोग सब लोग एक साथ यहाँ पर हैं जुड़े on the multilingual platform. So we should all be very thankful and very grateful to Suresh Uncle for his incredible devotion and commitment, to spreading Guruji's word around the globe, so many different languages. So Suresh Uncle, thank you again very much. You are a role model for us, despite so many
difficult circumstances, personal setbacks, you have continued on your journey of Guruji Seva, without us ever feeling that, something ever happened to you. So you are my role model. This Thank is you so Kripa. much, Suresh uncle, This is for Guruji's giving Kripa. us the platform. Uncle, this is Guruji's Kripa. बस वो Yes, of course. कृपा हम सब पर Yes. बनी रहे। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। Jai Guruji. Jai Guruji. So thank you for giving me the opportunity for Guruji Seva today, Suresh uncle. हम लोग गुरुजी से पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए ईयर 1998। उस समय हम लोग सिंगापुर में थे। मेरा एक्सपैट असाइनमेंट था। तो वैसे उस समय मैं रह रहा था सियाटल में, घर यहाँ था सियाटल में, जहाँ वापस आ गया हूँ। परंतु सिंगापुर का एक्सपैट असाइनमेंट था, वो भी गुरुजी की कृपा से संभव हुआ। अगर सिंगापुर में नहीं रहता तो गुरुजी से शायद दर्शन गुरुजी के कठिन होते। तो हमारी जीवन में उस समय एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि हमारी जो दूसरी बेटी थी, उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम था अस्थमा का, और उसके अस्थमा अटैक्स बहुत सीवियर हुआ करते थे। कई बार ऐसा लगा हम लोगों को कि वो बचेगी नहीं, पर गुरुजी की कृपा से ठीक रही। बट एनीवे, दैट वाज अ बिग स्ट्रगल फॉर अस। और उस समय उसकी उम्र हो रही थी कॉलेज में जाने के लिए यूएस। तो मैं बहुत परेशान रहता था कि जब ये यूएस जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी, इसको कौन संभालेगा, इसका जब अटैक आएगा अस्थमा का तो इसे कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, क्या करना होगा। कि हम लोग तो आदी हो गए थे, जब अस्थमा अटैक आता था कुछ एंटिसिपेशन रहता था हम लोग का, कुछ साइंस रहते थे कि पता चल जाता था कि शायद 10-15 मिनट में अटैक आएगा, तो तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भागते थे। नेबुलाइजर कार में रहता था, सब कुछ मतलब पास रखते थे जिससे उसकी मतलब उसको ठीक ठाक रहे। परंतु ये डर लगता था कि जब वो कॉलेज जाएगी तो वहाँ पे पता नहीं, जब इसका अस्थमा अटैक रहेगा तो कोई आसपास रहेगा कि नहीं, अगर कोई रहेगा भी तो उसे क्या मालूम कि इसे किस तरह से क्या करना है इसको संभालने के लिए। काफी परेशान रहते थे। उस समय 98 में दिसंबर में हम लोग एक वेकेशन के लिए गए इंडिया में, कर्नाटक स्टेट में। वहाँ पर हम लोग मैसूर सिटी में गए। वहाँ पर इससे बहुत सीवियर अटैक हो गया बेटी को फिर। परंतु गुरुजी की कृपा से वहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर था, ही वाज ऑन कॉल विद द होटल। तो किसी तरह बेटी ठीक ठाक रही। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, वहाँ से वापस जाना था सिंगापुर। दिल्ली में छोटे चाचा जी से विजिट कर रहे थे, उनका नाम है श्री प्रकाश सिंह, मिस्टर प्रकाश सिंह, इज एन एक्स आईपीएस ऑफिसर। तो जब हम हमसे मिले तो उनको मालूम था कि हमारे क्या परेशानियां हैं, बेटी को क्या बीमारी है। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो गुरुजी के यहाँ ले चलता हूँ, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो दिस ऑल ही सेड। उन्होंने ये भी नहीं बताया गुरुजी कौन है, श्रद्धा का क्या मतलब है, गुरुजी की कृपा का क्या मतलब है। परंतु डूबते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं ना। तो मैं तुरंत तैयार हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना। उन्होंने समय दिया, इस समय आ जाना, हम लोग एक साथ चलेंगे। तो नोएडा में रहते थे तो उनके पास चले गए, उनके घर चले गए हम लोग एक साथ एक कार में। गए एम्पायर स्टेट की तरफ। तो करीब 1.5 घंटे की जर्नी थी। उस जर्नी में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे गुरुजी के बारे में, हमने कुछ पूछा भी नहीं। जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो ओनली इंस्ट्रक्शन दैट ही गेव मी वाज फॉलो द ड्रिल, मींस जस्ट कॉपी व्हाट ही इज डूइंग। तो एनीवे हम लोग अंदर गए। तो हमेशा कुछ होता है ना, जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो कुछ एक आपके यू फॉर्म एन इमेज ऑफ वेयर यू आर गोइंग, हु यू विल सी। हम सोच रहे थे गुरुजी बहुत वृद्ध पुरुष होंगे, कोई सफेद कपड़ों में या गेरुआ कपड़ों में बैठे होंगे। वहाँ पे जो लोग होंगे वो शांति से वहाँ बैठे होंगे चारों ओर। परंतु वहाँ पे बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल टोटली उल्टा सीन था। We saw a very young dashing man sitting in a huge, very beautiful singhasan, surrounded by people, who is the cream of crop, cream of cream de la cream of Delhi, in wonderful, wonderfully dressed, और बड़ी कस कस के म्यूजिक चल रहा था। एट दैट टाइम इट साउंडेड लाइक म्यूजिक टू मी, क्योंकि मैं ज्यादा आदत नहीं थी पंजाबी सॉन्ग सुनने की। वो those songs were in basically a tribute to Guruji, शब्द नहीं थे। तो एनीवे अंदर गया तो एनवायरनमेंट वाज टोटली डिफरेंट। सो थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं था, पर
जैसे ही चाचा जी ने गुरु जी के पैर छुए, प्रणाम किया, मैंने भी किया, तो तुरंत गुरु जी ने मेरे नाम से एड्रेस किया कि अशोक आ गया। मुझे घर पे अशोक कहते। मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने गुरु जी को बता दिया होगा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे लेके आ रहे हैं और मेरी ये प्रॉब्लम है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। चाचा जी ने गुरु जी को कुछ भी नहीं बताया था। हम लोग जो भी गुरु जी के पास पहुंचते थे, उन्हीं की कृपा से पहुंचते थे, उन्हीं की इजाजत से पहुंचते थे। उनको मालूम रहता था, तो सभी को जो भी वहां आता था, सबको गुरु जी उसके नाम से एड्रेस करते थे। उसके बाद गुरु गुरु जी ने थोड़ी देर बाद फिर बुलाया मुझे और उषा को, श्रीमती जी को। हम लोग अपनी बच्ची के साथ गुरु जी के पास जाए गए। तो हम लोगों ने बताना शुरू किया, उषा ने बताना शुरू किया कि क्या क्या परेशानियां हैं बेटी को। तो गुरुजी थोड़ी देर प्यार से उन्होंने सुना, जस्ट टू ह्यूमर अस। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सब मालूम है, बैठ जाओ। तो पास बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना, जितना मुझे याद है, उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण कित्ता, और कहा ठीक है जाके आराम से बैठो। हम लोग उसके बाद बैठ गए थोड़ा दूर गुरुजी से, जहाँ पहले बैठे हुए थे। उस समय लंगर नहीं होता था गुरुजी के यहाँ, गुरुजी के दरबार में, परंतु गुरुजी प्रसाद देते थे। तो उसका ये नियम होता था कि बीच में जब प्रसाद का टाइम होता था, हम लोग सब लोग फिर खड़े हो जाते थे लाइन में। गुरु जी सबको प्रसाद देते थे बारी बारी। प्रसाद होता था कड़ा प्रसाद या कोई बड़े बड़े लड्डू। एनीवे उसमें घी बहुत होता था, तो हाथ में काफी घी लगा रहता था। उसके बाद हम लोग बाहर जाते थे, हाथ धोते थे, फिर वापस आके बैठते थे। तो जब हम लोग बाहर जाते थे, थोड़ा मौका मिलता था एक दूसरे से, थोड़ा वी कैन जस्ट एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन। तो बाहर गए तो वहाँ चाचा जी भी थे। तो चाचा जी ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने देखा गुरुजी ने हाथ उठाया, कुछ उनका मुंह हिला होगा, उन्होंने देखा। तो हम लोगों ने बताया गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। चाचा जी बहुत खुश, कहते हैं अरे बेटी तो ठीक हो गई फिर। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा बस उन्होंने गुरुजी ने तो बस एक हाथ उठाया और कल कहा कल्याण कितना, इससे बेटी ठीक हो जाएगी, और तो कुछ किया ही नहीं। परंतु बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद बेटी को कोई भी वास्तविक समस्या नहीं रही कभी भी। एक्चुअली बेटी वॉज ऑलवेज इन गुड हेल्थ आफ्टर दैट। ये गुरु जी की कृपा है, जिससे हम लोग का पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए, पहली बार गुरु जी ने अपने पास बुलाया। तो अक्सर ये ऐसा होता है, जब हमारे पास कुछ परेशानियां होती हैं, तब हमें गुरु मिलता है। मे बी दैट इज द व्हीकल थ्रू विच परेशानियों के थ्रू ही हम लोग अपने गुरु से, अपने भगवान से मिल पाते हैं। दैट इज हाउ वी मेट आवर गुरु जी। तो उसके बाद मैं अक्सर चला जाता था गुरुजी के दर्शन के लिए। सिंगापुर से दिल्ली केवल 4.5 घंटे की फ्लाइट हुआ करती थी। सिंगापुर, इंडिया वाज पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभी जब भी मन होता था, गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच जाता था। तो और कुछ मेरी मेरी कुछ डिजायर नहीं थी, कोई अभिलाषाएं नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी ने बेटी को ठीक कर दिया, तो उनके दर्शन करते रहना चाहिए। तो इस तरह जब भी जाता था मैं, मुझे इतने इतने इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। और मैं देखता था गुरुजी, मतलब इतने इतनी तरह तरह की परेशानियां से लोग आते हैं, तरह तरह की बीमारियां से लोग आते हैं, गुरुजी बस तुरंत सबको ठीक कर देते हैं। तुरंत, मतलब जस्ट लाइक लाइक मेड इट सो इजी। कोई भी किसी भी तरह की परेशानियां लेके आ जाएगा, इन टर्मिनल डिजीजेस कुछ भी, आई मीन टर्मिनल डिजीजेस, इनक्योरेबल डिजीजेस, गुरु जी तुरंत ठीक कर देते थे। हार्ट अटैक, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती थी, उनको लड्डू खिलाते रहते थे, लड्डू खिला के ठीक कर देते थे। समोसे खिला के ठीक कर देते थे। जिनको सीवियर डायबिटीज की प्रॉब्लम होती थी, उनको खूब मिठाइयाँ लड्डू खिलाते थे, ठीक कर देते। सब अजीब व गरीब चीजें होती रहती। तो मुझे हमेशा लगता था कि गुरु जी कौन है। पहले तो मैं सोचता था कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो इनको सिद्धियां मिली हुई हैं, कुछ बीमारियां ठीक करने की, परेशानियां ठीक करने की। परंतु जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे मैंने देखे, मुझे हुए, तो मुझे लगा कि ये तो वे 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 बियॉन्ड दैट। तो एक कई साल बीत गए, तो एक दिन गुरु जी के पास में बैठा था, कोई और आसपास नहीं था। गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, गुरु से कुछ पूछते नहीं है। मैं कुछ पूछा उछा नहीं करता, परंतु उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि गुरुजी से कुछ पूछते हैं गुरुजी के बारे में, क्योंकि मैं देखता था ये गुरुजी को मैंने कभी सोते हुए नहीं देखा। तो मन में ये हमेशा प्रश्न रहता था, गुरुजी कभी सोते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग संगत के लोग काफी देर तक बैठे रहते थे। अक्सर रात के 3 बज जाते थे, और भी देर हो जाती थी। और उसके बाद मुझे बताया गया था कि उसके बाद गुरुजी पाठ करते।
मैंने सोचा कि हम लोग इतनी देर तक बैठे रहते हैं संगत के लोग, उसके बाद गुरु जी पाठ करते हैं, फिर दिन शुरू हो जाता है, तो पता नहीं गुरु जी सोते कब होंगे। तो मैंने कहा आज मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बच्चों की तरह मुझे क्यूरियोसिटी थी, जिसका मुझे मुझे कभी आंसर नहीं मिला था, किसी ने बताया नहीं था। उस दिन मैंने उनसे धीरे से पूछा, गुरु जी आप कभी सोते हैं? तो गुरु जी मुस्कुराए, तो उनकी मुस्कुराहट को मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का, पूरे संसार का जितना प्यार है सब उड़े 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 जा रहा है मुझ पर। आई वॉज टोटली ओवरवेल्ड। वो एक्सपीरियंस, वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर गुरु जी इतने प्यार से मुस्कुराए और कहते हैं, these were his exact words, कहते हैं कि मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। और देखिए गुरु जी हमेशा पंजाबी में बोलते थे, और डुगरू की पंजाबी में बोलते थे, बड़ी तेजी से बोलते थे। जो भी बोलते थे मुझे कुछ, यूजुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। 90% वॉज अबव माई हेड। पर उस दिन गुरु जी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले। आई थिंक ही डिड दैट ऑन पर्पस, फिर मुझे समझ में आ जाए। तो उस दिन गुरु जी ने अपने को रिवील कर दिया कि वो हैं कौन। तो उसके बाद पता तो चल गया गुरु जी कौन है, परंतु उसके बाद अब मेरे जीवन में जो परिवर्तन आने चाहिए थे, मैं आई एम एम्बैरेस्ड टू से कि वो उतने परिवर्तन नहीं आया। मैं अपने जीवन वैसे ही चलाता रहा जैसे पहले चल रहे थे। इवन इवन दो कंफर्म हो गया था कि भगवान सामने बैठे हैं, भगवान ही हमारे गुरु हैं। तो आपको ये भी शायद आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये मतलब भगवान क्या कर रहे थे, भगवान क्यों, मतलब व्हाई इज ही ऑन अर्थ, व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज द पर्पस। उसका मैं आपको जस्ट आई विल शेयर, फ्रॉम व्हाट आई लर्न फ्रॉम शिव पुराण एंड अदर प्लेसेस, कि शिव जी ने, ही हैड अ डिजायर क्रिएट द यूनिवर्स। तो उन्होंने ब्रह्मा को क्रिएट किया और ब्रह्मा से बोला कि तुम अपना संसार की सृष्टि करो। तो आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, ब्रह्मा फाइनली सक्सीड्स। ये आप पढ़ सकते हैं शिव पुराण में और भी जगह। और जब ब्रह्मा ने जब क्रिएट कर दिया सृष्टि, उसके बाद उसमें उसमें बहुत जो चैलेंजेस थे, जैसे सस्टेनेबिलिटी, प्रोक्रिएशन, ये सब भी उन्होंने, अल्टीमेटली ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग इट। उसके बाद वो इतने खुश हुए कि 4 सर तो उन्हें भगवान ही ने दे रखे थे, उन्होंने 5वां सर भी उनका निकाला। उस समय शिव जी को बड़ा, मतलब क्यूरियोसिटी थी कि मतलब ब्रह्मा ने ये क्या कर दिया है कि इनको इतने खुश हैं, इतने इनको इतना घमंड, इतना गर्व है। तो शिव जी ने खुद ही देखा कि ब्रह्मा ने क्या किया है, तो उनको देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा ने जो क्रिएट किया है, इसमें किसी तरह की खुशी नहीं, इसमें सब दुख भरा हुआ है। देयर इज सैडनेस एंड sorrow everywhere. There are problems everywhere, problems of violence, problems of greed, problem of arrogance, all kind of problems are there, and people are just hurting each other, and nobody is happy, everybody is sad, and everybody has some sorrows. तो शिव जी को बहुत बुरा लगा, as described in these scriptures. उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, कहा कि ब्रह्मा तुमने ये क्या कर दिया। ब्रह्मा की पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, बट एनीवे उनका जो 5वां सर था, शिव जी बिकेम वेरी, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने काल भैरव को क्रिएट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सर निकाल के फेंक दिया। आफ्टर दैट ब्रह्मा रियलाइज्ड मिस्टेक्स ही हैड मेड इन क्रिएशन। उन्होंने शिव जी से पूछा, शिव जी से कहा कि प्रभु, मुझसे गलतियां हो गई हैं, क्षमा करिए, आप इसे ठीक करें। तो शिव जी ने कहा, मैं इसे ठीक तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, तुमने जो बनाया, परंतु अपने भक्तों के लिए कभी कभी मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और अपने भक्तों भक्तों पर कृपा करूंगा। And there is a reason why God Himself has to come on earth. He, Shivji gave the responsibility to Brahma for creation, and the law of karma is the primary law that runs through this our creation, this sansar. और जो कार्मिक लॉज हैं उसका मतलब उसको वायलेशन नहीं हो सकता है। तो शिव जी respected that, so he didn't want to violate the law of karma that Brahma had created. So लॉ ऑफ कर्मा बेसिकली इज दैट जो हमारे कर्म हैं वो हम ही को संभालने हैं, वो हम ही को उसे भोगना है। और उसमें एक एक बेसिकली एक कंसेशन ब्रह्मा ने ये दिया हुआ है कि अगर वो हमारे कर्म कोई और ले ले तो भी वो हमारे कर्म ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर वो कोई और, दैट मस्ट बी ह्यूमन, दैट मस्ट बी ह्यूमन बॉडी। दैट्स व्हाई लॉर्ड हिमसेल्फ कम्स समटाइम्स whenever he desires to help his bhakt
takes some or all of their karma on himself so that they can be liberated. They can go back to where they came from. क्या मतलब उनको मुक्ति मिल जाए, उनको मोक्ष मिल जाए. So this is the reason why God himself, Shivji himself has to come on earth. So, and of course कभी कभी वो सोचते होंगे कि तो पर कुछ कृपा करें, क्योंकि the way we run, the way our life is, हमारे कर्म कम होने के बजाय हर जीवन में हमारे कर्म बढ़ते रहे, क्योंकि गलतियां हमेशा हमेशा ज्यादा होती रहती हैं. और instead of elevating ourselves, we are all the time sinking, going deeper and deeper in the morass. तो इसलिए शिव जी का आना ही उसी से संभव है कि हमारी मुक्ति, मतलब बिना गुरु की मुक्ति नहीं हो सकती, जैसा आपने सुन रखा होगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सद्गुरु, द वन हु हेल्प्स अस basically become free to go back to where we came from. Now, it is, I should also narrate, what I have read, because I can want to relate that to with, what I experienced with Guruji in his darbar. So, according to scriptures, जब शिव जी पहली बार आए पृथ्वी पर, तो उस समय सप्तर्षि चारों उनके पास आए, जितने जितने वहाँ जितने बड़े बड़े महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, सब आए, एकत्रित हुए. उनके पास सबको मालूम था कि लॉर्ड हैज कम, भगवान हैज कम. एंड शिव जी सीटेड हिमसेल्फ अंडर अ banyan tree, वट वृक्ष के अंदर, फेसिंग साउथ. एंड सो ही वाज कॉल्ड दक्षिणामूर्ति. He was facing Dakshin, and he did that on purpose because Dakshin is considered, or south is considered, the direction in which Yam is, the lord of death. It is the something that scares everyone. So he was setting an example. Be fearless. There's nothing to fear from Yam. And then he started telling those who had assembled, what was the problem, and how to basically get rid of these problems, to solve these problems. शुरू में उन्होंने उनका जो सिखा रहे थे वो बोल के सिखा रहे थे, but it created a lot of confusion. So he started teaching in silence, and that got rid of all the confusion. So all the teaching was in silence. और उन्होंने कभी गुरु दक्षिणा भी नहीं ली. So the reason I wanted to share that these two things, he taught in silence, उन्होंने गुरु दक्षिणा कभी नहीं ली, because that's exactly what we experienced with Guruji. Guruji ने कोई गुरु दक्षिणा नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया, कुछ with very few hand-picked people उन्होंने कुछ लिया, और तो जो लिया उनसे वो उनके फायदे के लिए, और बाकी तो जितने लोग आते थे बहुत कुछ देना चाहते थे. गुरुजी कभी किसी से कुछ नहीं ले. And he didn't own anything, except I'm told he owned just a shaving set to shave his head. That's about it. लोग गुरुजी के लिए तरह तरह की चीजें लाते थे, कपड़े लाते थे, जूते लाते थे, बहुत चीजें लाते थे. गुरुजी हमेशा बड़े प्यार से स्वीकार कर लेते थे, एक दो बार पहनते थे, फिर बांट देते, अपने पास कुछ नहीं रखते. तो that was our Guru. And आपको मैं ये बताना चाहता था कि गुरु ने दक्षिणा नहीं ली, और गुरु जी also taught in silence, just as described about Lord Shiva teaching when he comes down to earth. गुरु जी हमेशा कहते थे टेलीपैथी से बात किया करो सबसे, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो बात करना चाहते हैं, गुरु से पूछना चाहते हैं. और गुरु जी he was very, so his kindness was unlimited, infinite. इतना प्यार था उन्हें कि किसी को कभी वो डांटते नहीं थे, किसी को कभी बुरा नहीं कहते थे, किसी को ध्यान देते कि किसी को बुरा नहीं लगे. तो कुछ कोई पूछता था तो in the best way possible he would humor them by giving them short answers. पर गुरुजी चाहते नहीं थे कि कोई उनसे बात करे, इसलिए कहते थे सबसे कि टेलीपैथी से बात किया. और हम लोग की समझ में नहीं आता था, but what he used to say basically that connect with him in silence through meditation, just as it is described about Lord Shiva, how he taught in silence. So as Lord Shiva taught in silence and didn't accept any Guru Dakshina, Guruji was doing the same thing. Basically, he was Lord Shiva himself. And this is the reason I'm narrating, because he was doing in his
physical body as we saw him, exactly what we read about how he taught when he came to the earth for the first time. और जो उन्होंने सिखाया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है शिव पुराण में और जगह, तो शिव जी ने सिखाया कि हम लोग वी आर ऑल इंडिविजुअल पुरुष और आत्मा, एंड वी आर एटर्नल, and we are always at peace. And then there is prakriti. Prakriti consists of our body and mind also, and prakriti is also eternal. And but prakriti is always dynamic, it's always in a flux. So problem hamari ye hai, is the way you can read it in Shiv Purana and other places, that we confuse ourselves with prakriti. Instead of we have lost our identity, we've forgotten that we are purush, and we start thinking that we are prakriti, that we are our mind and body, and we fall in love with everything that's around us. Because the prakriti around us, the world around us, basically is like a beautiful woman. It is always enchanting us. So because of that, we create karma, and because of those karma, we are born again and again and again. So जो लोग एकत्रित थे गुरु जी उस समय शिव जी के चारों ओर, लोगों ने पूछा कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इससे हम लोग कैसे दूर हो सकते हैं? तो शिव जी ने कहा कि द ओनली वे आउट इज टू कनेक्ट विद मी। और फिर उन्होंने उनको योग के बारे में सिखाया, यम नियम के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, धारणा ध्यान समाधि के बारे में, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो आप पढ़ सकते हैं राजयोग के बारे में। तो उन्होंने शिव जी ने बताया कि द ओनली वे टू कनेक्ट, only way out of this cycle of life and death, out of this continuing sorrow and deepening sorrow in life, is to connect with him. Because once we connect with him, then we can go beyond the ignorance, and then he'll help us get out of this cycle of life and death. So actually Guruji was doing the same thing, although we didn't realize it. I want to share this with you because you may not have, many people may not have thought about it, but Guruji used to make us meditate for about 2 hours whenever we were there, and the meditation was absolutely perfect. Guruji आते थे, पूरी सुगंध से उनकी पूरी उनकी फ्रैग्रेंस से पूरा हॉल भर जाता था। उसके बाद गुरुजी बैठते थे, शब्द चलते रहते थे, और हम लोग एकदम इतना अच्छा मेडिटेशन हो सकता है कि अगर आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जो आप में से जो लोग वहां रहे होंगे उनको मालूम है। और बेसिकली क्या होता था, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, कि गुरुजी वुड पुट अस इन अ थ्रू धारणा and ध्यान into maybe for a little while actually in samadhi, so that we were able to connect with him. So he was basically putting us through that exercise of meditating and connecting with him, whenever we went there. So, he expects that, we would continue doing what he was teaching us after that too. और हम लोग का मेडिटेशन इतना अच्छा होता था जब वो सामने रहते थे कि आपको एज आई सेड, आई कांट डिस्क्राइब। एक बार मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब मेडिटेशन खत्म हो जाता था मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे दुख होता था कि ये शब्द ये मेडिटेशन क्यों खत्म हो गया है, फिर क्यों हमें खड़ा होना है, या फिर बैठना है मेरे लंगर के लिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। दैट यूज्ड टू बी ह्यूज इंटरप्शन, एट लीस्ट फॉर मी। तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे इतना अच्छा लगता है मेडिटेशन में, और क्या और लोगों को भी ऐसे ही लगता है? तो मैंने आई थॉट आई शुड फोर्स माई सेल्फ एंड ओपन माई आईज एंड लुक अराउंड, देखें कि और लोग इस तरह की, मतलब और लोगों का मेडिटेशन कैसा हो रहा है। तो इट टुक मी लॉट ऑफ एफर्ट टू ओपन द आईज आफ्टर आई डिसाइडेड दैट, बिकॉज आंख खोलने का भी मन नहीं करता था। So, but one day I did open my eyes, looked around, and everybody was in the same state as I was, in a complete trance. वो गुरु जी की कृपा थी, वो हम लोग, he was basically putting us through that exercise that we must meditate to connect with him. And when we connect with him, those are the, that is the ultimate happiness, because he is such Chidanand. And when we connect with him, some of that happiness starts, flowing to us, and so we can become happy too. So those were, things he was teaching. Although we may not have understood it like that at that time, but I realize now what we were being taught. So my suggestion, for benefit of all Sangat, is please meditate. That is the only way to connect with him.
And connecting with him has its own benefit beside, anything else you may have thought of. Because, as I said, he's Satchidanand. So happiness starts flowing. So if we are able to connect, that is the proof. Then, we start feeling happy for no reason at all. And if, I can assure you that if you make an effort and you are consistent in your meditation, then you'll reach that stage where you'll start feeling that happiness when you start meditating. That happiness may not be there forever, but it will be there. You'll experience it. The other thing that is very important is that he's also a source of infinite wisdom and infinite intelligence. So when we are able to connect with him, some of that intelligence and the wisdom will basically, trickle down to us. And that's how he teaches us. Because he named himself Guru for a reason. Guru का ये काम नहीं है कि हमारी मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना, हमें ये देना, हमें वो देना. Guru's main goal for us is delivering us, basically हमारी मुक्ति देना. And for that ज्ञान is very necessary. Knowledge and wisdom is very necessary, and that comes when we are able to connect with him. उन्होंने बताया था कि बोलने उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है. So the only way he teaches us is when we are able to connect in meditation with him. So I would like to make emphasize it again and again as much as I can. कि अगर आप गुरु कृपा चाहते हैं, so the first requirement and the most important requirement is that please meditate every day. Give Guruji 40 minutes of your time. And I'm emphasizing that's the only thing we can give, our time. We have nothing else that we can give him. Some people may think, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने गुरुजी की संगत कर दी, बहुत पैसा उन्होंने खर्चा किया, ये किया, वो किया. But that's that kind of thinking is incorrect, because everything we have has been given by him. So we cannot say that we got so much, now we can give a little back to him, and so we feel good about it. The only thing that we can give him that is somewhat under our control is our time and our desire, our devotion. So those are the only things that can be offered, our time and devotion. Nothing else can be offered. Everything else is already from him. So all we are doing is returning a tiny bit of that to him, nothing else. So please, I would like to emphasize, आप meditate करिए, जितना हो सके उतना meditate करिए, कम से कम 40 मिनट, and there are a few other things I'd like to share, which is what I have learned. हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमारी संगत है, संगत के लिए बहुत लोगों को एकत्रित होना चाहिए, हमें चाय प्रसाद चाहिए, लंगर चाहिए, एक बड़ा दरबार सजना चाहिए. But actually our sangat is with Guru. Our sangat is not with people around us. Everybody is doing a sangat with Guru when we are all together. When हम लोग जब एकत्रित होते हैं, so we can do our sangat at any time. That's convenient to us, and we can make the time for ourselves. When we can sit in front of Guruji, whether there may be a photograph of Guruji that आप अपने सामने रख लीजिए, एक दिया जला लीजिए, और नहीं हो तो भी काम चल जाएगा. आपके दिल में गुरुजी होने चाहिए, आपके दिमाग में गुरुजी होने चाहिए. आप मेडिटेट करिए और संगत करिए गुरुजी से. That is the true sangat. The true sangat is with our Guru, not with the people around us. And there's one more thing we learned from Guruji. गुरुजी से लोग अक्सर पूछते थे कि गुरुजी क्या खाना चाहिए, तो गुरुजी would avoid answering that. We should know the answer ourselves. That's pretty simple, right? Because one of the main yam or niyam is ahimsa. So we should not unnecessarily kill something if we don't need to, if it's not absolutely necessary. So if we can get good nutrition, good, if we can have good healthy diet without eating meat, then that's what we should do. But anyway, sometimes Guruji would sometimes smile and avoid that answering it. But I've heard him say, क्या अपने को, somebody asked him, Guruji non-veg खा सकता हूँ? He answered, क्यों अपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा? His answer was so so precise and clear when you think about it and what he was trying to say. What Guruji was saying that he is inside each one of us. इसलिए उन्होंने कहा ना कि अगर नॉनवेज खाओगे तो लाशों के बीच में रखोगे मुझे. So you see the other conclusion that we all should draw
is that Guruji is inside us. And Guruji also used to say, and every once in a while, "Jahan main hu, wahan mandir hai." You know, so our temple is inside us. Guruji is inside us, and our sangat is with our Guru. So so we are basically self-sufficient in connecting with our Guru. We don't need anything external to ourselves. We can meditate anytime, anywhere, and we can connect with our Guru. He's inside us. Now our real temple is inside us. We don't need to be running around to temples to find him. Or to, and certainly don't bother with, thinking that, you are offering Guruji this, you are giving this much money here and there. All that we are that we have is already from him. So please, the only thing we can give our Guru is our time and our devotion. Everything else is totally trivial because it has come from him. So please give your time. अपना समय आप दीजिए गुरु जी को, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दीजिए. That's all we can give. Guruji is very much inside us. Our real mandir, our real temple is inside us. That is more important, more precious than any other temple in the world, anywhere in the universe. So also please take care of that temple. That's very important. Guru ji अक्सर कहते थे, सैर किया कर, ख्याल किया कर, ध्यान दिया कर. He was giving these subtle messages all the time. That here is our temple inside us. Take good care of me because I am also there. So take good care of me who is inside you. Don't eat things that you should not be eating. Keep yourself in good shape. Body should be in good repair. It should be healthy. We should make our own effort to keep it healthy. और उसके अलावा जो जरूरत होगी तो वो तो हेल्प कर देंगे गुरु जी. But we must make our own effort. We must exercise. आप प्राणायाम करिए थोड़ा. आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए और थोड़ा समय गुरुजी को दीजिए. These are the small things that Guruji taught us, but we keep forgetting it. We just keep looking at him like a wish fulfillment tree. कि आप जाइए गुरुजी से मांग लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. उससे गुरुजी को बहुत दुख होता था. गुरुजी अक्सर कहते थे, सब सोचते हैं कि बस गुरु के पास आते हैं मांगने के लिए. कोई गुरु मतलब कोई असली चीज तो मांगता ही नहीं. These used to be in his words. I'm using my own words to describe what he used to say. पर वो कहते थे कि जो चंगी चीज तो कोई मांगता ही नहीं, सब उल्टी सीधी चीजें मांगने आ जाते हैं. So he was emphasizing very much, कि what we are asking is of no, we are wasting our time asking him for all that, because he knows what we want. He also knows what is best for us. So if we ask him for something, what we are doing is imposing our own wish on him, and he may end up, giving us what we want, which we may not be very good in the long run, because we don't understand the consequences. जो मांग रहे हैं उसका हमें मालूम नहीं क्या नतीजा होगा. इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगो मत मानो. राइट? आप मांगिए, मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए. आप केवल गुरुजी को मानिए, केवल श्रद्धा और भक्ति से मानिए, and leave everything to him. Just stop asking him for anything, and I mean that in all sincerity. बिल्कुल मांगना बंद. मांगना तो होना ही नहीं चाहिए कभी. बस मन में एक भावना होनी चाहिए, गुरु है, सब ठीक हो जाएगा. Have the total confidence and total assurance, सब ठीक ही होना है, कोई गड़बड़ी तो होनी ही नहीं है. But I should also, add to that कि गुरुजी ये भी कहते थे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते थे. क्योंकि अक्सर लोग गुरुजी के पास पहुंचते थे, गुरुजी को कभी कभी बुरा भी लगता हो कि हर तरह की प्रॉब्लम लोग लेके आ जाते हैं, छोटी मोटी इधर उधर की. कभी कभी गुरुजी कहते हैं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्यों परेशान होते हैं. So other thing to realize is, which is very important actually, we must all think about it. देखिए, गुरु का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कर्मों को डिसॉल्व करना है. राइट? एंड वो ज्यादा कर्म हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं. और अगर आपको नहीं मालूम हो, तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, लोगों ने बताया होगा बहुत, अगर आप वहां नहीं रहते थे. गुरुजी was always suffering. He was always in pain. He always had some sickness,
तो ये इसलिए होता था कि हम लोग की सब अपनी कर्म अपने ऊपर लेते रहे। बट एनीवे, चूंकि हमारे कर्म जो गुरु लेते थे अपने को सफर करते थे, that is basically was his main objective, to basically deliver us, to basically, make us free, to हमें मुक्ति देना, हमें मोक्ष देना. And he is totally determined in his that effort. अगर हमारी एक जीवन में हो जाएगा तो वो एक जीवन में हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारे हमारे भी जीवन और होते रहेंगे, फिर बाद में फिर कभी मुलाकात होगी गुरु जी से. Once he's determined to take us through and get us back to where we came from, he'll do that. And sometimes it may take a lot more than one life, but we should try to make it as easy as possible for ourselves and for him. So we should stop asking things, because what happens basically, that puts us on a different trajectory. हमारी जैसे life चलनी चाहिए, it should be according to our guru, not according to what we think it should be. So just leave it to him, because he'll put us through the path in life which is best for us and that suits us best, which will get us to where we need to be in the fastest, easiest way possible. कभी आप मांगना बंद कर दीजिए. हम आपको एक एग्जांपल देते हैं which happened to me by accident. आपको बता चुका था, सिंगापुर में रहता था, और उस समय मेरे प्रोग्राम ये होता था, जब मन होता था गुरु जी से मिलने का तो थर्सडे को चला जाता था इंडिया. तो सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट करीब मेरे ख्याल से उस समय 9 9 साढ़े 9 बजे पहुंचती थी. सीधे गुरु जी की संगत में चला जाता था. गुरु जी बड़े प्यार से, बड़े बहुत खुशी होती थी सबको देख के, जो भी आता था बड़े प्यार से लंगर खिलाते थे, प्यार से बैठाते थे. उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को पूरा मैं गुरु जी की संगत अटेंड करता था. संडे को चूंकि फ्लाइट वापस आना होता था मुझे, तो 11:15 बजे फ्लाइट होती थी, तो आधे एक घंटे बैठता था मैं संगत में, 7 से 8 बजे, 8 साढ़े 8 तक. उसके बाद उठ के चला जाता था. एक बार मैंने सोचा कि मैं गुरु जी की संगत में जा रहा हूँ, तो मैं अपने से मुझे नहीं उठना चाहिए. जब मुझे गुरु जी बोलेंगे तभी मुझे उठ के जाना चाहिए. तो उस दिन मैंने ठान ली. एंड दिस ऑल प्योरली एन एक्सीडेंटल सिचुएशन, आई थिंक. ये thought ही आना was an accident, I think. I don't know how to describe, explain it. Must have been a gift of Guruji to have that thought. मैंने उस दिन सोच लिया कि आज मैं तभी उठूंगा जब गुरुजी कहेंगी कि तू उठ के जा अपने एयरपोर्ट, अपने प्लेन के लिए. उस दिन मैं बैठ गया. उस दिन मेरे साथ मेरे चाचा जी भी थे, मिस्टर प्रकाश सिंह, और उषा भी थी, और फैमिली के कुछ और लोग भी थे. मेरे चाचा जी बगल में बैठे थे. तो जब ऐसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें लगा कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो मुझे बार बार कहने लगे, गेट अप एंड यू शुड लीव, अदरवाइज यू मिस योर फ्लाइट. तो एक 2 3 बार तो मैंने नहीं उठा, पर मुझे फिर बुरा लगा कि फैमिली एल्डर, आई मस्ट शो माई रेस्पेक्ट. सो अगली बार जब उन्होंने बोला तो मैं उठ के गुरु जी की तरफ गया. तो गुरु जी थोड़ी दूरी से मुस्कुराए और हाथ उठाया, कहते हैं बैठ जा, तेरी फ्लाइट कैंसिल. उसके बाद में आके बैठ गया. तो फिर मैंने अपने चाचा जी से कहा कि गुरु जी ने तो कहा फ्लाइट कैंसिल. तो ही वाज आल्सो एट पीस कि गुरु जी को फ्लाइट कैंसिल करा दी, तो अब जाने की जरूरत नहीं थी. बट लेटर ऑन, अब मच मच टाइम elapsed. उसके बाद गुरु जी ने इशारा किया अपने पास आने के लिए. फिर उन्होंने कहते हैं अच्छा अब जा, अब एयरपोर्ट जा. तो बहुत देर हो गई थी. तो it was, I didn't think I would make my flight, neither did my चाचा और my wife at that time. So सब लोग बाहर आए. तो चाचा जी ने मुझसे कहा भी, देखो अब तुम्हें फ्लाइट तो तुम्हारी मिलने वाली नहीं है, तो गुरु जी ने कहा एयरपोर्ट जाओ तो चले जाओ, पर फिर वापस आ जाना, हम लोग यहाँ से वापस घर एक साथ ही चलेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो आई अप्रोच्ड द एयरपोर्ट दैट आफ्टर दैट, एंड इट वाज द ओल्ड एयरपोर्ट. उस समय एयरपोर्ट जाने के लिए आपको, जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा, उसमें 4 बड़े बड़े गेट्स हुआ करते थे. एंड छोटा सा एयरपोर्ट था, तो जब व्हेन यू अप्रोच द एयरपोर्ट, एटलीस्ट यू कुड सी 3 गेट्स एट द सेम टाइम. तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि भीड़ भीड़ हर भीड़ उतनी ही थी जितनी हर बार होती थी. बहुत भीड़ रहती थी और काफी डिसऑर्गेनाइज सिचुएशन रहती थी. परंतु मैंने देखा कि 3 गेट्स आई एम लुकिंग एट, देयर वाज नोबडी एट एनी ऑफ दोस गेट्स. सो एनीवे, फाइनली गॉट डाउन फ्रॉम द टैक्सी, अपना लगेज लिया मैंने. And I went in through gate number 3, which I used to go through, for Singapore Airlines. तो कोई लाइन वाइन नहीं थी, तुरंत गेट के अंदर चला गया. पर मैंने देखा कि सामने सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर होता था, छोटा ही सा एयरपोर्ट था उस समय. तो उनका काउंटर नहीं था उस समय, उसका साइनेज नहीं था कुछ. तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ. तो मैंने जब जेंटलमैन, द पुलिस पर्सन, हु बेसिकली चेक द पासपोर्ट फॉर अस टू एंटर द एयरपोर्ट, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर होता था, क्या हुआ.
तो he said कि यहाँ पे आप बहुत देर कर दिया आपने, वो अब चेक इन नहीं कर रहे हैं शायद, पर आप जाके देख लीजिए। And anyway, I approached the counter and somebody came from the back, वहाँ पे पीछे केबिन था एक। उन्होंने कहा, "Are you Mr. Singh?" मैंने कहा, "हाँ।" उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। उस समय तक तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि मे बी आई एम द ओनली वन लेफ्ट हु इज ट्रैवलिंग इन बिजनेस और फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसके बिजनेस और फर्स्ट क्लास के वो बोर्डिंग पासेस प्री प्रिंट करके रखे होते थे। मैंने कहा मेरा ही लगता है बचा होगा बोर्डिंग पास, तो उन्होंने हमें दे दिया। एनीवे, उसके बाद बड़ी क्विकली मैंने आई क्विकली फिल्ड आउट द एम्बार्केशन कार्ड, व्हिच इज चेक गो थ्रू इमिग्रेशन, और मैं इमिग्रेशन की तरफ गया, और मुझे देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट वाज हैपनिंग। उस समय इमिग्रेशन में कई छः छः क्लर्क्स बैठे हुए थे, 6 डिफरेंट लाइंस थी, और एयरपोर्ट बिल्कुल पूरी पूरी तरह से भरा हुआ था, जैसे हमेशा भरा रहता। और इमिग्रेशन में हमेशा लाइन लगी रहती थी, काफी समय लगता था। और मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया क्या था, कि गुरु जी की कृपा है, क्योंकि 6 जो बैठे थे, जो 6 लाइनें थी, कोई भी नहीं था वहां पर लाइन में, मतलब all those 6 people who were waiting for somebody to come in, to go through immigration. And although airport was totally full of people, it was absolutely, मतलब I explain नहीं कर सकता मैं कि how is that possible. Anyway, I just basically walked through immigration. उसके बाद आपको, अगर आप गए होंगे उस समय एयरपोर्ट में, तो आपको याद होगा, यू वेंट डाउन द एस्केलेटर, और नीचे बहुत बड़ा हॉल रहता था जहाँ लोग वेट करते थे, गो थ्रू सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के 2 बड़े, दे यूज्ड टू बी वेरी हाई डोर्स एट दैट टाइम, और काफी लंबी लाइनें लगती थी सिक्योरिटी क्लियरेंस की। और फिर अब मुझे समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी जो एरिया थी, जो वेटिंग एरिया थी, बिल्कुल भरी हुई थी लोगों से, एज ऑलवेज। और दोनों सिक्योरिटी डोर्स में कोई भी नहीं था खड़ा, देयर वाज नॉट अ लाइन एट ऑल, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नोबडी देयर। So basically, I walked through security, and basically I was just walking through the airport, completely, just complete walk without any interruption. And anyway, finally reached the boarding gate, and boarded the flight, and they closed the door of the plane, within a few minutes after I boarded. And uske baad, basically when I reached Singapore, मैंने फिर कॉल किया उषा को, मैंने कहा, because Ushi was still in New Delhi, मैंने कहा, उषा, next time when you go to Guruji, because it was already Monday, मैंने कहा थर्सडे को जब गुरुजी को जाना, तो गुरुजी को बता देना कि because of his grace, my flight was so easy, I basically was walking through the airport. So anyway, Friday she called me, उषा ने कहा कि मुझे कुछ गुरुजी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने उनके पैर छुए, प्रणाम किया, गुरुजी हंसते हुए बोलते, अच्छा अंकल की फ्लाइट कैसी थी बता। Just in case we didn't realize it was Guruji's grace, he made sure we understood that it was his grace. और मैं आपसे इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस, ये एपिसोड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वी सरेंडर। उस दिन मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ख्याल आया कि मैं उस दिन एयरपोर्ट तभी जाऊंगा जब गुरुजी कहेंगे। नाउ आई थिंक दिस thought itself is a gift of Guruji, because that's how I learned. And of course, since he took control, I was not in control anymore, because I relinquished the control to him. उनको control मैंने दे दिया. I surrendered everything to him. कि मैं कब जाऊंगा. Since he was in control, everything happened, as perfectly as possible. Totally incredible. So please, it's very difficult, but मांगना बंद कर दीजिए, केवल मानिए, और सब कुछ छोड़ दीजिए गुरु। But the other thing to also to realize is, Guruji's goal basically to remove our karma, right? And remove our karma is not going to be easy for us, definitely not for him, because वो तो अपने ऊपर हमारे कर्म ले रहे हैं, he'll suffer for that. But it's not easy for us too, because जब हमारे कर्म जब हमें dissolve हो रहे हैं, तो हमें भी परेशानियां होंगी, right? So that's the only way we can dissolve our karma. Now, it's possible that 99% or 99.9% of our karma Guruji will take, but we'll still have to go through the remaining 0.1% of 1%. There's going to be some suffering. So, the reason I'm sharing this with you, there is nothing more beautiful than suffering at the feet of our Guru, because that's exactly when Guru is doing what needs to be done. अगर वो हमारे कर्म नहीं ले रहे हैं अपना ऊपर, तो हमारे ऊपर भी, मतलब अगर वो he is dissolving our karma, taking most of the burden on himself, but leaving a very tiny bit for us to suffer, to go through, to handle. तो जब वो
उस तरह की जब कभी कभी हमारी परेशानियां आए, कभी कभी दुख आए, कभी कभी कठिनाइयां आए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए. Actually, at the moment, we should be very happy because we know at that those moments when we are with our guru, that we are, going through exactly what our guru wants us to go through. Nothing more beautiful than suffering at the feet of our guru. And I learned that. I'm saying that like, I know it. I learned it through my own experiences, uh, because, like anybody else, I've gone through, many difficult situations. And I realized when I was going through the most difficult challenge, struggle of my life, that गुरु जी की फ्रेग्रेंस हमेशा रहती थी मेरे पास, मेरे साथ. तो मैं कहीं भी जाता था, गुरु जी की फ्रेग्रेंस रहती थी. एंड those were the most difficult times of my life. मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मुझे समझ में नहीं आता था, गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी की कृपा है, तो मुझे क्यों ये सब परेशानियां हो रही, कोई कठिनाइयां हो रही. एंड दोस ट्रबल्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल, वेरी डिफिकल्ट. दैट वाज जस्ट एब्सोल्युटली हेल, बेसिकली द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ आई वेंट थ्रू. बहुत बाद में मुझे समझ में आया, दैट इज हाउ गुरु जी वाज टेलिंग मी that not to worry, that he is with me. Yes, I'm going through all these difficult times, but he knows about it, and he was going to take care of it. So ultimately, I didn't, make it short. That experience was very bad, didn't end up very nicely, because I guess that's how my karma had to be taken care of. My karma dissolved, I guess. I'm assuming that, but it was fine after that. So our guru will often let us go through very difficult time periods, very difficult situations, some illnesses, some sicknesses, some financial hardship, other problems, because he's because he wants us to go through it so he can dissolve our karma. But in all those circumstances, he's in charge. If we allow him to be in charge, and he'll make sure कि हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, they remain limited within our capacity to handle them. He'll not allow it to go beyond that. So आप गुरु जी पे, we have full faith in गुरु जी, and realize that just because we have found our guru, everything is not going to be all so beautiful and all happiness. Because the reason for our guru, the basic reason for our guru is to dissolve our karma. So we must also willing to pay a price for that, a very small price, because guru is going to take most of our karma on himself, but we'll still have to go through some. गुरु जी कहते थे कि तेरी तलवार को मैं तो अपने ऊपर ले लेता हूँ, बस एक सुई छोड़ देता हूँ. He used to tell that to people all the time. Basically he leaves just a little bit for us so that we realize, that हमारे ये कर्म थे, that they were our responsibility and that we have to go through it. So please, कभी आप ये परेशान नहीं होइए. अगर परेशानियां हो रही हैं, ये क्यों हो रहा है, ये गुरु जी क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गुरु इज टेकिंग केयर ऑफ इट. and he's aware of it. He's very much in charge if you allow him to be in charge. So please make him in charge so life can go exactly per his plan. And his plan is the most beautiful, the most perfect plan that can ever be done. So don't interfere in that. And our interference is when we start asking कि आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए. तो आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए. जो भी हम, we all know what we would like to do and what we want. So for that, we have to go through that process. वो आप करते रहिए. अपने, the effort should be continuous and should be maximum and should be, total. But, leave the outcomes to him. जैसे, हम सबने सुन रखा है, कर्मणे कर्मवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Our control, our अधिकार is only on our कर्म, right? जो हम कर सकते हैं. What happens as an outcome is not our adhikar. It is not in our control. So just leave that to our guru. Whatever needs to be done, we know that, just do that. We do that with the full vigor, with full, enthusiasm, पूरे जोश के साथ करिए, तो परेशान नहीं होइए. परंतु परेशानियां जब आप आए, तो आप उसको नेचुरल समझिए कि ये सब होती रहती हैं. That's why we are actually in this world. अगर गुरु नहीं होते तो परेशानियां उसके 1000 times more होती. So be very happy
when we have go through some difficulties at our guru's feet. I joke, if I say that, it will be like a joke, but it's true. कि हम celebrate करते हैं when things happen very well with our guru's blessings. Actually, we should celebrate twice as much. We should have double celebration when things don't go right, when they go wrong, because that is the right time to celebrate. Because now, and the main reason why Guru came in our life, that's what's happening at that time. So life is not going to be all perfect and all happiness just because Guruji is there. And I think that is very important to realize. So sometimes I think people get very disappointed or very dejected when they face a problem or सोचते हैं Guruji से क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं. There's a reason. There is a reason for it. आप अपने श्रद्धा से बिल्कुल निश्चिंत रहिए. Allow him to make in charge. Be in charge if you want him to be in charge. And that is the best way for him to be. और मेरे experiences बहुत से हैं from which I have learned a few things which I can share a few more with you. गुरु जी हमेशा कहते थे गुप्त जाप किया कर, गुप्त दान किया कर. And those we emphasized. गुप्त दान को कहते थे कि अगर राइट हैंड से दे रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम होना चाहिए. So please follow that. And I went through that experience. I don't want to share that. It'll take a long time. But आप गुप्त दान जितना हो सके करिए. और उसके फायदे जो होते हैं, for me, the experience Guruji put me through, my immediate, return was twice what I did. So, I mean, I don't know whether that happens to all of us or what will happen or whether the benefit will be in different kind or whatever. But गुप्त दान करना बहुत आवश्यक है. Because that's one of the very few things that we can help ourselves with in reducing the load of our own karma. गुप्त दान करते रहिए और गुप्त जाप हमेशा करते रहिए. गुरु जी ने जाप हम सबको दिया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. As usual, संगत interferes and they create more. So उन्होंने एक लाइन और संगत ने ऐड कर दिया, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, which is not needed. When Guru is Shiva, then why are we saying it in two different ways? So Guruji, just follow what Guruji told us. Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahaya. That's good enough. अगर आप उसमें दूसरी लाइन भी ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, but it's not doing anything. So ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय अपना गुप्त जाप करते रहिए जब भी आप कर सकें. अब हम लोग जैसे ट्रैवल करते रहते हैं, बस में होते हैं, टैक्सी में होते हैं, प्लेन में होते हैं, कहीं वेट करते रहते हैं, कभी भी मौका मिलता है तो let's put ourselves in the habit कि हम लोग गुप्त जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय अपने मन में करते रहें. तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे गुरुजी ने रीइंफोर्स किया ये हमारी अंडरस्टैंडिंग. गुरुजी की संगत में जाता था तो एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा वैसे तो गुरुजी सभी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, तो ही नो बिकॉज इज अंतर्यामी कि हम हमारे दिमाग में क्या हो रहा है. एंड गुरुजी हैड पुट मी थ्रू दैट एक्सपीरियंसेस कि हमें समझ में आ गया था कि गुरुजी अंतर्यामी, इनको मालूम है हम क्या सोच रहे हैं. मैं बैठा बैठा सोचता रहता था कि वैसे तो ठीक है संगत, पर संगत में तो कम से कम संगत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे कुछ ख्याल आए, मेरे कुछ ऐसे विचार आए जो जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े, कोई गलत ख्याल आ जाए, जो विच इज नॉट गुड. तो वैसे तो हमेशा ही ख्याल सही होने चाहिए, पर मैं सोचता था कि हमेशा तो मैं सही अपने ख्याल नहीं रख सकता क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते. None of us can control our thoughts. But at least when I'm with Guru, when I'm in front of him physically, at least at that time, I should not have any thoughts go through my head that would embarrass me. तो मैंने कहा मैं क्या करूं. तो जब मैंने कहा कि अच्छा, फिर मुझे समझ आ गया अगर मैं जाप करता रहूं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, तब I don't, none of the thoughts will go, nothing else, there will be no thoughts in my mind. तो उसके बाद मैंने यही शुरू कर दिया. जब मैं संगत में जाता था, गुरु जी बैठता था तो बस मन में मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा करता रहता था. तो some time passed, maybe a year or 2 years. एक दिन गुरु जी ने बुलाया अपने कमरे में, कभी कभी अक्सर बुला लेते थे, बैठा देते थे. तो उस दिन उन्होंने बुलाया और बहुत खुश थे. He was always like a little child, he always reminded me of 5-year-old kid. उस दिन गुरु जी बड़े खुश थे, बहुत कहते हैं बहुत अच्छा करता है, जिस तरह से जाप करता रहता है ऐसे ही करता रहा कर. See, it was so beautiful of him and I'm so grateful to him कि उन्होंने reinforce कर दिया कि वो जो जाप करना है that is very important. Of course he knew what I was doing and we should be all doing it all the time. So please, I want to share that experience with you. जितना भी आपसे हो सकता है आप अपना जाप करते रहिए.
हमेशा करते रहिए, जितना हो सके उतना करते रहिए. I don't know why, but it's very good to do that. Obviously, one of the reasons why is because then, of course, ugly thoughts don't go through our mind, but maybe the reason is a lot more than that. जैसा गुरुजी ने कहा वैसे हमें करना चाहिए. एक और चीज गुरुजी ने बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. नेवर गो थ्रू एन इंटरमीडियरी. जैसे आप हमारे इस समय मेरी संगत सुन रहे हैं, तो इन अ वे आई एम एन इंटरमीडियरी. सो प्लीज, anything I am saying, take it with a grain of salt. Let your own conscience, be the judge. Let your own experiences guide you, not what you hear from somebody else. और प्लीज कभी भी आप गुरु जी के किसी के थ्रू आप गुरु जी से बात करने की कोशिश नहीं करिए. उसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा एपिसोड सुना बता देता हूँ. That's how I learned about it myself. He taught me. एक बार गुरु जी ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा था. तो मुझे जैसा बताया मैंने कि वो पंजाबी बोलते थे, डुगर की पंजाबी बोलते थे, बहुत तेजी से बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आया. तो मुझे संकोच भी होता था कि गुरु जी ने बोल दिया, मैं क्यों उनसे पूछूं फिर बार बार. तो मैंने पूछा नहीं, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं आया. थोड़ी दूर एक और कोई संगत के एक और सेवादार खड़े, थोड़ी दूर थे वो. तो उनसे मैंने बाद में जब गुरु जी चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी ने कहा था आपसे, क्या कहा था गुरु जी. तो he told me what he thought. Guru ji said. Later when I did, what I thought, Guruji said what the other Sevadar thought, Guruji said. But, later, much later on, I realized that's not what Guruji had said. और मुझे बहुत बुरा लगा. मुझे अब काफी पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि उसका समय जो गुरुजी ने कहा था करने के लिए वो बीत चुका था. अब मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता था. उसमें मुझे ये दुख बहुत हो रहा था कि जो मेरे गुरु ने मुझसे जो कहा है वो मैंने किया नहीं, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा कराया हूँ. दैट I was going through a very difficult time, trying to reconcile that myself. During that time, गुरु जी ने एक दिन मुझे बुलाया दिन में समय दिया. तो मैं गया. गुरु जी अकेले थे, वहां पे कोई नहीं था. उन्होंने गुरु जी ने ऑलरेडी एक छोटी सी पेपर पे 2 नंबर फोन नंबर लिख के रखे हुए थे. उन्होंने मुझे दिया, कहा कि देख, पहला नंबर गौरव का है, नेफ्यू, और दूसरा नंबर उन्होंने अपने ड्राइवर का नाम दिया, उसका है. क्या उसने कहा, जब भी तुझे मन हो, जब भी कुछ पूछना हो, तो तुरंत मुझे कॉल कर और मुझसे पूछ. किसी और से कभी कुछ नहीं पूछते गुरु के बारे में, गुरु के कारण. उन्होंने कहा कि अपने और मेरे बीच में किसी को नहीं रखते, अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं रखते. These were this what I can't repeat his words, I don't remember, but this is what he told me. You don't put anybody between you and me. And then he kept emphasizing. इन्होंने कहा, तू जब भी कॉल करेगा मैं तुझसे बात करूंगा, मैं पाठ कर रहा हूँ तो भी बात करूंगा. मैंने इन दोनों को बोल दिया है कि तेरा जब भी फोन आएगा मैं तुझसे बात करूंगा. तो emphasized what he was saying. He will talk to me any time I have a need to talk to him, and he's available all the time for me. Now, उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा, गुरु जी is giving me a lot of privileges. I can call him. Of course, I never did, and that he's available. But उन्होंने जो उस समय कहा था, वो actually that is for all of us, and that's the reason I'm sharing it with you. गुरु जी कह रहे थे कि जब भी हम उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, किसी को मिडिल में नहीं रखना चाहिए. और जब भी हम उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं, ही इज अवेलेबल फॉर अस. He is available 24/7. His doors are always open. But we must approach. We must call. We must reach out to him. And we can do that only through meditation, through ध्यान. So I would like to emphasize कि आप अगर गुरु जी को आपको connect करना है, तो it must always be a direct connect. This is what Guruji told me. This Guruji, I'm sure, told everybody else. And don't ever put anybody in the middle between you and your Guru. And he is always available. But make a sincere effort to reach out to him. Then there's another thing I'd like to share with you, which is very important. I think many of us forget. हम लोग सब हैं, we are all actually equally loved by our Guru. Guru doesn't differentiate
amongst us. हम लोग जो है, we are all at the same level, playing field at the same level, and we are all equally loved by our guru. हमारे में कोई हायरार्की नहीं है. इसमें कभी कभी हम लोग गलती कर देते. हमने काफी लोग कभी सुना है लोग कहते हुए कि वो गुरु जी से बड़ा अच्छा उनका मतलब उनका संबंध था, गुरु जी को बड़ी अच्छी तरह जानते थे. इस तरह की बातों को आप बिल्कुल भूल जाइए. आपका संबंध भी गुरु जी से ऐसे ही है जैसा किसी और का. Nobody has any special privileges with our guru. For we are all his children. He treats us equally and he gives us all the same love. इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है. दैट इज द रीजन आई वांट टू शेयर विद यू दिस कंक्लूजन. एक 1999 दिसंबर में I was in Guruji संगत, with my चाचा जी was there, and काफी देर हो गई थी उस दिन. करीब it was around 11 o'clock 12 o'clock midnight. दिसंबर का महीना था. तो उस दिन गुरुजी जब 10-12 लोग बचे तो कहते हैं गुरुजी चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं. तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बड़े मंदिर है, क्योंकि मेरा बेसिकली रूटीन ही था. मैं गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाता था, किसी से बात नहीं करता था, दर्शन करता था, चला आता था. तो एट दैट डे आई रियलाइज कि देयर इज अ बड़े मंदिर. तो एनीवे, तो मेरे चाचा जी ने उस दिन कहा कि देखो तुम्हें अपनी टैक्सी से आए हो, बट देयर इज नो नीड टू टेक 2 cars, सो जस्ट कम इन माय कार, विल गो बड़े मंदिर एंड देन आई विल ड्रॉप यू बैक हियर एंड यू कैन गो टू योर होटल. मैंने कहा ठीक है. तो उस दिन मैं चाचा जी के साथ गया बड़े मंदिर. सो जर्नी वाज एट दैट टाइम मस्ट हैव टेकन हाफ एन आवर और व्हाटएवर. तो उस समय चाचा जी मेरे बहुत नाराज थे उस दिन गुरु जी पर, और बार बार ये मुझसे कह रहे थे कि गुरु जी कभी डिफरेंशिएट ही नहीं करते हैं कौन उनके पास आता है, किसको आशीर्वाद देना चाहिए, किसको नहीं आशीर्वाद देना चाहिए, हर एक को आशीर्वाद दे देते. और उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, द रीजन माई चाचा जी वॉज एंग्री. उस दिन एक IAS ऑफिसर आई थी, वॉज वेरी करप्ट एंड वेरी नोटोरियसली करप्ट. और जब बेसिकली उनकी जब भी इन्वेस्टिगेशन उनके करप्शन पे स्टार्ट होता था, वो गुरुजी के पास आती थी, गुरुजी के पास बैठती थी, कुछ पैर वैर दबाती थी गुरुजी का, और वो आशीर्वाद लेके चली जाती थी. उनकी फाइल वगैरह बंद हो जाती. दिस व्हाट आई अंडरस्टूड. सो उस दिन भी सेम थिंग वाज हैपनिंग. एंड मेरा माय कजिन, माय चाचा जी's son at that time was the IG in CBI. So my चाचा जी would have known कि इनकी करप्शन की इंक्वायरी फिर से स्टार्ट हो गई है. तो उनको ये बहुत बुरा लग रहा था कि ये दिस पर्सन हैज कम, और फिर ये शी विल अगेन गेट गुरुजी's ब्लेसिंग्स, और फिर इसकी जितनी करप्शन की इंक्वायरी वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा एंड नथिंग विल हैपन टू हर. उनको ये बुरा लग रहा था, दिस पर्सन शुड बी बिहाइंड बार्स बिकॉज शी इज अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी. उन्होंने बार बार ये कह रहे थे गुरु जी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सबको आशीर्वाद देते रहते. कभी भी ध्यान नहीं, सोचते नहीं कि कौन हमारे समाज के लिए अच्छा है, कौन हमारे समाज के लिए बुरा है, किसको मतलब ब्लेसिंग करनी चाहिए, किसको नहीं ब्लेसिंग करनी चाहिए. एनीवे, सो वी अप्रोच वी गॉट रीच द बड़े मंदिर. तो हम लोग की कार थोड़ा पहले पहुंच गई थी. तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे गुरु जी का. गुरु जी की कार थोड़ी देर बाद आई होगी, 5 मिनट बाद. काफी अंधेरा था उस समय, इतना वेल लिट एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पर, कंपाउंड जितना आजकल होता है. तो गुरु जी पीछे से आए, मतलब आपको पता लग जाता था गुरु जी आ रहे हैं, उनकी सुगंध भरी रहती थी. यानी passed us by, और करीब 5-7 ही यार्ड दूर हम लोगों से गए होंगे. तुरंत abruptly he turned and looked at my uncle and he said, and these were his exact words, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर. Now Guruji always referred to himself as महापुरुष. उन्होंने कहा महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर. Then he turned around and went inside. So the message that Guruji gave us very clearly was that for him, we are all his children who he loves equally and who he blesses equally. There is no difference. तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि there are some people who are more blessed or less blessed than you. You are as blessed as anybody else. You are not any more blessed, not any less blessed. And we definitely don't have to worry about learning anything from Guruji from anybody else, because nobody else is in a more privileged position than you are. So हम सब बराबर हैं, right? हमारा कांटेक्ट अपने गुरु के साथ डायरेक्ट होना चाहिए, और हमें कभी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा केवल मानना चाहिए, मतलब सरेंडर. दैट इज इन another way to say surrender. So these are the important thoughts I want to leave with you. But there's another very important thought I have that I should share with you.
If you have an interest and you read a little bit, then you should read Shankaracharya's Vivek Chudamani. There's so many other books, of course, we should read too, including Patanjali's Yoga Sutra, because that's what Guruji taught us, in the meditation. But in Shankaracharya says very beautifully in Vivek Chudamani, right in the very beginning, after the first few pages, there are three blessings. There are three things which are possible only with Bhagavad Kripa. This term he uses, Bhagavad Kripa. And he says, first is a human body. The fact that we are human being, that we have taken birth as a human, it's a very, very privileged position, he says, and that is only possible with his divine blessing. Second thing, which is even more at a higher blessing level, is spiritual curiosity. And I don't remember the word he uses, but in an interest in spirituality, in Guru, in Dharma, in God, and things like that. So I think since we are all together here thinking about our Guru, we are there too. And he says the ultimate, the very ultimate, and there is no higher blessing beyond that, is having a Sadguru. So if we have our Sadguru, we have basically reached the epitome, the ultimate possible point where we can be with the divine blessing. There is no higher level to go to. So if we have found our Guru, we have basically we are already at our destination. So this is so much, it should be a reason to be delighted, have the, ultimate delight. We have arrived, there's nowhere else to go. Now, all we have to do is mango mat, mano, have direct connection with him by meditation, and never ever think that we are less privileged or more privileged in our connection with him. So I'd like to leave you with these thoughts. I hope I've been able to, share some few points, which may be helpful to you as you connect with Guruji, because connecting with him is very important, right? And most of us go to him because we have some wishes. It's okay to do that in the beginning. We always go to him. The only reason to go sometimes when we are in trouble. But once we realize who he is, then we should back off and we should totally change the way we are approaching him. We should just stop asking him for anything. Just accept him, surrender to him completely and have direct connection with him. Don't try to learn anything about him through somebody else. Can I, directly connect, connect with him and learn it from him. Maybe I'll just share another episode, on that, connecting directly with him, not trying to learn anything from somebody else. जब मैंने बताया जब मैं पहली बार गया गुरुजी के पास तो it was a big surprise. मैं जो सोच रहा था वो कुछ नहीं था. I was expecting an older gentleman जो वृद्ध पुरुष जो गेरुआ वस्त्र सफेद वस्त्र वहां बैठे रहे, लोग शांति से बैठे रहे. Totally different environment. और भीड़ बहुत थी तो हमने वी फाउंड प्लेस टू सिट डाउन. मैं कहीं बैठा, श्रीमती जी कहीं बैठी, मेरे चाचा जी कहीं और बैठे थे. जहां मैं बैठा था सडनली somebody came next to me and sat down. और जैसा मैंने पहले आपको बताया पंजाबी एनवायरनमेंट था. आई डोंट स्पीक पंजाबी, तो मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी. थोड़ा आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद एवरीथिंग. तो सडनली दिस जेंटलमैन स्पीक्स. उन्होंने बताया कि मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ. आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है? He said three things which were totally developed a kinship with him. इन्होंने अपना नाम बताया, कहा कि मैं राजपूत हूँ. वी आर ऑल्सो राजपूत. तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है. वो हिंदी में बोल रहे थे और उन्होंने कहा राजपूत रेजिमेंट में है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि many of my family members are in army and we are Rajput and he's speaking Hindi. So suddenly there's great kinship. उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? तो मैंने कहा नहीं. तो आप जानना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ. तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया और नथिंग वेरी वेरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी. ये सब चीजें उन्होंने जो बताई जो बिल्कुल आपको सब मालूम है ऑलरेडी, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है. थिंग्स लाइक गुरुजी का प्यार सब पर बराबर है और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ बैठे हैं. हमारी गुरुजी को सब मालूम है हम लोग जहाँ बैठे हैं. और गुरुजी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है. गुरुजी को सभी कुछ मालूम है. और all these small things he was talking about. But I was not learning anything new. I mean, this is what you expect in God, I guess.
बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड दैट इज प्लेइंग थ्रू माय ईयर्स। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, एक बार गुरु जी ने बुलाया, लोग प्रसाद के लिए भी उठे, तो बार बार कई बार उठना पड़ता था, बैठते थे। एंड फॉर आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, एवरी टाइम वेरेवर आई सैट, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड वी कंटिन्यू, ही केप्ट कंटिन्यूइंग टॉकिंग अबाउट गुरु जी। सो 2-3 घंटे, हम लोग 3 घंटे बैठे थे उस बार मेरे ख्याल से, कंटिन्यूअसली स्पोक अबाउट गुरु जी, और बड़ी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी चीजें, मुझे बड़ा अच्छा लगता रहा। एनीवे, दैट वाज 28 दिसंबर। 29 दिसंबर द सेम थिंग रिपीटेड, एब्सोल्युटली सेम थिंग। हम लोग अलग जगह बैठे, क्योंकि अलग अलग ये बड़ी भीड़ थी, एक साथ जगह बैठने की नहीं थी, बट समहाउ दिस जेंटलमैन वाज अगेन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेजर ज्ञान सिंह। सो दैट हैपेंड ऑन 29 दिसंबर। उन्होंने फिर वही हमें 3 घंटे तक बहुत प्यार से समझाया गुरु जी के बारे में, एंड आई एंजॉय द मोस्ट ब्यूटीफुल सिम्फनी इन द वर्ल्ड। उसके बाद 30 दिसंबर को भी सेम चीज हुई। उसके बाद 31 दिसंबर को हम लोग नहीं गए, ऑल्दो 30 दिसंबर को मेजर ज्ञान सिंह ने कहा भी कि आप आइए, गुरु जी के साथ हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। And all those things happened. And another thing Major Gyan Singh had told me, that he had known Guruji, I think he said about for 18 years or some long time like that. उन्होंने ये बताया कि जहाँ भी गुरुजी जाते हैं, जहाँ रहते हैं, गुरुजी उनकी पोस्टिंग वहीं करा देते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन अटेंड दिस संगत। अच्छा, उसके बाद मैं, that was the that first experience with Guruji on 28th, 29th and 30th December of 1998। उसके बाद मैं जाने लगा, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी जाता था, और उसके बाद मैंने मेजर ज्ञान सिंह को कभी नहीं देखा। तो एक दिन मुझे ख्याल आया, आफ्टर फ्यू ईयर्स, मे बी 2 ईयर्स, कि मैं, मेजर ज्ञान सिंह ने मुझे कहा था कि वो गुरुजी को 18 साल से, आप सब लॉन्ग टाइम, ही हैड नोन गुरुजी, एंड ही इज ऑलवेज एट गुरुजी संगत, जहाँ भी गुरुजी रहते हैं उनकी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं। मैंने कहा वेरी इज ही, आई वाज क्यूरियस। तो एक दिन मैं सेवादारों से पूछना शुरू किया, 2 सेवादारों से पूछा मैंने कि आप मेजर ज्ञान सिंह को जानते हैं? मैंने सोचा कि अगर मेजर ज्ञान सिंह यहाँ हमेशा आते रहते हैं तो एवरीबडी वुड नो हिम, but nobody knew him. And I never saw him ever after that. And I used to go to, Sangat every, once in a while, every 2 months, 1 month, 3 months. And I would be there in Sangat, for 3 days, 4 days at least each time. And it went on from 1998 to 2006. और मैं मेजर ज्ञान सिंह को कभी नहीं देखा। So Major Gyan Singh does not exist. But I had this desire, to know about Guruji. Guruji fulfilled that desire. So I want to share with you this thought, that after whatever you sincerely desire to learn about Guruji, you don't have to worry about learning it from anybody else. You will learn it directly from Guruji. He'll arrange it so that you learn. So please keep in mind, the only way to connect with the most important blessing, the highest blessing is having Sadguru, and you are probably already at that destination. There's no higher way, there's no higher place. You have arrived. Second, से कुछ मांगिए मत, केवल मानिए, surrender, keep things as simple as possible. Life will be the most beautiful if you don't ask him for anything. Or direct contact. That is the only way to connect with him. That is through meditation. So please give him some time. We can't give him anything else. The only thing we can give him, little time and our devotion and our love. Anything else that we have has come from him. Don't worry about giving any of that to him. You give all of that to him if you want, but don't feel good after doing that, thinking that you are giving him something. Because that was not yours in the first place. That was not ours in the first place. And please remember, log sab barabar hai. We are at the same level, at the same, for him, we are all his children. He loves us all equally. So never ever feel that you are less privileged or more privileged. So with that, I'd like to leave with you with those thoughts. Again, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश अंकल का for giving me the opportunity to share my thoughts with you about Guruji. Hopefully, some of these thoughts may help you. बहुत बहुत धन्यवाद चौहान आंटी को for the beautiful introduction to get us started. जय गुरु जी। सुरेश अंकल, आप हैं? जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। अंकल, बहुत ही ब्लिसफुल संगीत शेयरिंग आपने की है, फुल ऑफ लॉट ऑफ मैसेजेस एज यूजुअल।
मुझे उम्मीद थी कि आप 1 घंटा 30 मिनट की संगत शेयरिंग आपसे एक्सपेक्टेड थी आज, और ऑलमोस्ट गुरु जी महाराज ने गुरु संगत की बात सुन ली। थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और यू चौहान आंटी। थैंक यू एमपीसी अंकल, इतना अच्छा आपने आज सत्संग शेयर किया। मेरे को कितने आंसर्स मिले जो मैं सोचती थी, शायद मैं यही सोच रही थी कई बार कि गुरु जी का मंत्र जाप हर टाइम करना चाहिए। मेरे से ना कई बार संगत पूछती थी, हमें आंटी नींद नहीं आती, इतनी स्लीपिंग पिल्स खाते हैं फिर भी नींद क्यों नहीं आती। तो मैंने इनको बोला, तुम लेटे लेटे मंत्र जाप करो, बस यही करो तुम। सो कब नींद आ जाएगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, फिर आंख खुलती है, फिर मंत्र जाप शुरू कर दो। सो इतनी संगत को इससे इतना ज्यादा आराम मिला। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि इतनी अच्छी, इससे अच्छी दवाई कोई हो ही नहीं सकती कि तुम मंत्र जाप करते करते सो जाओ, जब बीच में आंख खुले फिर मंत्र जाप। कितना मंत्र जाप तुम कर सकते हो ऐसे। सबसे आसान रास्ता है गुरु जी से कनेक्ट होने का, कि मंत्र जाप करो बस। आंख बंद करके बैठ जाओ, और कई बार तो दिल करता है कि आंख खुले ही ना, बस उसमें उसमें मंत्र जाप में खो जाओ। इस दुनिया का इससे आसान रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। और एमपी सिंह अंकल, आपने इतनी सारी चीजें बताई जो मैंने तो खुद वहां पे बैठ के एक्सपीरियंस की हुई थी। और संगत ने भी अब ये सोच लिया है कि गुरु जी का मंत्र जाप तो है, ये सबसे बड़ी दवाई है। जैसे एक अंकल ने, सबसे बड़ा इंजेक्शन भी यही है हमारी सब बीमारियों को, मेंटल टेंशन को दूर करने का। सो लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने इतनी अच्छी ब्लेस संगत को आज हमें रूबरू कराया। हमने उनके एक्सपीरियंस उसको सुना, और आगे भी हम उनको ध्यान में रखें, उनकी बातों को। जो जो उन्होंने बोला कि कोई मीडिएटर चाहिए ही नहीं, गुरुजी यही बोलते, डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे नाल। मीडिएटर क्यों रखना तुसी भाई, आई एम पावर हाउस, ही यूज्ड टू से मेरे को, आई एम पावर हाउस, स्टे डायरेक्ट कनेक्टेड विद मी, आई एम ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू। सो टेलीपैथी से हम उनसे बात करें, इससे आसान रास्ता नहीं हो सकता। वो गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं संगत जी, जब हम कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअली उनसे, हर पल उनकी इंस्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे करो, ये नहीं करना चाहिए। सो शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल आपका, थैंक यू आर एमपी सिंह अंकल आपका, कि आपने इतना अच्छा सत्संग शेयर किया। बहुत सारी संगत को कितने क्लियर मिल गए इंस्ट्रक्शन। मंत्र जाप इज द ओनली मेडिसन फॉर अवर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म, जो इतने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस को हमें सुनवा रहे हो, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था कि हम सारी दुनिया की संगत इन एक्सपीरियंसेस को, इन ब्लेसिंग्स को, गुरु जी की इन बातों को हम सुन पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज का। चौहान आंटी, अभी आप थैंक यू। अभी आपने मंत्र जॉब की बात की थी, तो अब मुझे रह रहा कि हमारी वीना वासन आंटी जी, जो गुरु जी के चरणों में हैं, इनको ना पिछले 4-5 साल से नींद नहीं आती थी जल्दी। ये 12-1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक ही सुबह सोती थी। हाँ, तो मैं मैं ये तो मैं मैं 11 बजे सो जाता था। मैं 11 बजे सो जाता था। तो मैं सुबह पूछता था कि तो आप क्या करते रहते हो फिर? तो उन्होंने बोला मंत्र जाप। हम्म। मानोगे नहीं आप कि वो उनको मंत्र करते करते उनको नींद आ जाती थी। जब तक नींद नहीं आती थी वो टू वेरी ट्रू। मंत्र जाप करते रहते थे। ये यही सच्ची बात है, सच्चाई यही है। बहुत बड़ी दवाई है बहुत स्लीपिंग बिल, बढ़िया। गुरु जी का मंत्र जाप। जी। हाँ, मैं साथ संगत जी का धन्यवाद करता हूँ। एम पी सिंह अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं थैंक यू अंकल। होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे महाराज। आपने हमें अपने गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय से भी करना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आज्ञा चौहान दीजिए आंटी, गुरु थैंक यू जी। एमपी सिंह अंकल, बहुत सुंदर सा ओम नमः शिवाय गुरु जी। सिंह अंकल का बहुत सुंदर सा मालिक गुरु जी, बहुत ही शुक्राना गुरु जी, अंदर से मिलवाने एंजॉय का किया और शुक्राना, बहुत अपने सीखा। चरणों पे जोड़ने लव का यू गुरु जी। शुक्राना। सत्संग सुन के काफी जवाब मिल गए हैं हमको। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, अच्छे मैसेज देने का शुक्राना महाराज, शुक्राना। शुक्राना।